वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी संगत जी, सो आज का हमारा 20th सेशन है। आज हम कवर करेंगे मदभार छंद। ये मदभार छंद अब जाप साहब में दूसरी बार आ रहा है। पहली बार ऑलरेडी एक बार आ चुका है, सो 2 बार ही आता है ये वाला मदभार छंद जाप साहब में। सो इसमें भी कह लो कि फिर चांसेस होते हैं हमारे लूप में फंसने के, क्योंकि 2 बार आते हैं एंड दोनों के दोनों मदभार छंद त्रय प्रसाद है। ऐसा भी नहीं है कि एक मदभार छंद है और एक मदभार छंद त्रय प्रसाद है। सो इधर इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग वाली पंक्तियां याद रखें दोनों छंद की, सो दैट कि वी नो कि हम कौन सा छंद पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर जो है बाय द वे, इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछले सेशन में। मेन इसका आइडिया यही है कि मद पार मींस मद में पार देना है। सो यहाँ पे जो एक पंक्ति होती है उसका जो मिडिल पोर्शन होता है उस पे हमने भार देके पढ़ना है उसको। सो मद पार एग्जाम्पल अभी जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता लगता रहेगा फिर। हाँ जी, सो मद पार छंद त्वै प्रसाद, इसको मधु नहीं करना, तद्दे में नहीं दुलंकड़। सो दुलंकड़ नहीं लगानी हमने, मद तद्दे में औंकड़ है। तो या तो आप बिल्कुल ही ना ही पढ़ो तो भी ठीक है, मतलब पर आवाज तो उसकी आएगी बट बहुत ही कम आएगी, ऊ की आवाज ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। सो मद पार और पब्बा दे कहना है हमने, बब्बा नहीं कहना। सो मद पार छंद, ये हम देखते हैं, इसको छंत नहीं कहना, दद्दा है, छंद कहना है, और शांत भी नहीं कहना, श की आवाज नहीं आनी चाहिए। त्वै को हमने तत्ता ववा लिखा है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। स्टिल इसको तत्ता ववा तव नहीं पढ़ना, त्वै ए की आवाज आनी चाहिए पीछे, सूखम सी, ज्यादा लंबा नहीं खींचना बट सूखम मीन्स छोटी आवाज। सो त्वै त्वै प्रसाद, श नहीं कहना प्रसाद को और प्रसाद नहीं कहना। सो प्रसाद मद भार छंद त्वै प्रसाद, मन मन प्रणाम गुण गण मोदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंच। अब यहाँ पे एक आप आइडिया लगा लो कि यहाँ पे जो भी सेंटर वाला अक्षर है, जैसे मन मन आ गया, मन मन प्रणाम में जो सेंटर वाला मन अक्षर है वो हो गया, गुण गण में जो बीच वाला गण अक्षर है ये हो गया, अर बर में ये बर आ गया, हर नर में ये नर आ गया, ये बीच वाले अक्षर है, तो इन पे हमने भार देना। आइडियाज की फिर हमने ऐसे पढ़ना है, मन मन प्रणाम गण गण मुदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंच। ऐसे काफी जगह ऐसे हमें देखने में आएगा कि ऐसे जैसे इधर प्रॉपर सेपरेशन है तीनों अक्षरों में, कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि ये अक्षर जुड़े भी होंगे, बट एज यू गो विद द फ्लो, जैसे आप फ्लो में पढ़ते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे उसका भार आ रहा है, ऑलमोस्ट मिडिल में ही आता है हमेशा। सो इस पे ध्यान देना है। पहली चीज की मन मान जो है इनको हम वखरा वखरा ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, इनको जोड़ना नहीं है। मन मान जल्दी जल्दी बोल के नहीं निकल जाना है। मन मन प्रणाम ये ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होगा, क्योंकि ऐसे अक्षर बहुत आएंगे और मोस्टली ये जो स्टार्टिंग वाले दो हैं ये दो दो ही है, जैसे मन मन मम्मा नन्ना मम्मा नन्ना, आगे भी गग्गा नन्ना, एड़ा रारा बब्बा रारा, ऐसे दो दो ही है मोस्टली। सो ध्यान देना है कि फिर हम उनको जोड़ ना दें, जहां पे जुड़ा हुआ है वहां पे जोड़ सकते हैं, पर मोस्टली वक्रे वक्रे हैं तो वक्रे वक्रे ही सबकी साउंड आनी चाहिए। मन मन प्रणाम, ये नन्ने के साथ है प्रणाम, तो इसको प्रणाम नहीं कहना, अड़ाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। गन गन, इसको भी अलग अलग पढ़ना, फिर अगेन हमने गन गन नहीं जल्दी जल्दी बोल के नहीं निकल जाना, गन 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 मदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंच। प्रपंच पब्बे के साथ है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना है कि प्रबंज ना हो जाए, ये बब्बा गलत हो जाएगा जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका हमने प्रपंच पढ़ना है। तो मन मन प्रणाम गण गण मोदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंच, अन गण प्रणाम मन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड। अब यहाँ पे अनगन एक साथ हो गया, बट जैसे मैंने कहा था अब आप इसको ऑलरेडी जब आप मध्य में पार देने की लय में पहुंच जाओगे तो ये अपने आप ही गन पे हमारा पार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अनगन प्रणाम, अनगन प्रणाम, यहाँ पे भी प्रणाम फिर से आ गया, इसको भी हमने प्रणाम करके पढ़ना है, नन्ना कहना है, अड़ाना नहीं कहना।
सो अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड। बाकी यहाँ पे जितने भी अक्षर है वो नॉर्मल ही है, मतलब ज्यादा गलतियां नहीं होती उनमें। तो इधर बस एक अक्षर पे ध्यान देना, प्रणाम अक्षर पे। नेक्स्ट अनभव अनास मन मन प्रकाश गन गन प्रणाम जल थल मोदाम। अनभव ये भी पब्बे के साथ है, तो ध्यान से ये पव ना हो जाए, अनपव ना हो जाए। अनभव अनास मन मन प्रकाश, प्रकाश भी सस्से के साथ है, तो उसको प्रकाश नहीं करना हमने, प्रकाश कहना है। गन गन प्रणाम, प्रणाम फिर से आ गया, ये तीसरी बार आया है। इधर भी नन्हे के साथ है प्रणाम, तो ये भी प्रणाम नन्हे के साथ ही पढ़ा जाएगा। देन जल थल मुदाम, मुदाम इधर गलतियां नहीं होती है, बट ध्यान देना है कि मम्मे में औंकड़ है, तो मुदाम हमने मो को मुदाम नहीं कह देना, मुदाम है ना, मुदाम नहीं कहना, मम्मे औंकड़ मो की आवाज है। सो जल थल मुदाम, जल्दी जल्दी मम्मे औंकड़ को कम टाइम देना है बहुत। सो जितना भी मैक्सिमम टाइम है वो दद्दे करने पे आएगा। दाम मुदाम। अनभव अनास मन मन प्रकाश गन गन प्रणाम जल थल मुदाम। अनछिज अंग आसन अपांग उपमा अपार गत मित उदार। अनछिज में यहाँ पे छच्छे के ऊपर हमने भार देना है, सो अनछिज नहीं कह देना, सिर्फ अनछिज भार देके थोड़ा सा प्रेशर के ऊपर प्रेशर डाल के पढ़ना है। अनछिज मतलब ऐसे अज्यूम कर लो कि उसके ऊपर अद्धक है। काफी गुटके साहब में छच्छे के ऊपर अद्धक लगी भी हुई है, बट यहाँ पे छच्छे पे अद्धक नहीं है जो गुटके साहब हम फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने भार वैसे ही देना है जैसे इस पे अद्धक लगी हुई है। सो अनछिज अंग आसन अपांग उपमा अपार। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, उपमा के ऊपर। उपमा अक्षर जो है ध्यान देना है कि जब हम उपमा में प वर्ड बोल के हट गए ना, जैसे ऊ हमने बोला, ऊ में हमारा मुंह गोल हुआ, ऊ प में क्या होता है कि मुंह बंद होता है, हमारे लिप्स टच होता है, फिर खुलता है मुंह, ठीक है, देन प की साउंड आती है। पर म में क्या होता है कि म में म की शुरुआत ही मुंह बंद से होती है। सो मोस्टली क्या होता है कि हम प का जो मुंह बंद हो गया होता है हमारा, उसी को हम म के मुंह बंद में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह के बताता हूँ, जैसे अगर मैंने कहा उपमा, उप मेरा मुंह बंद हो गया ना, उप में उपमा, फिर उसी को मैंने खोल के माँ आवाज दे दी, ये गलत है। हमने क्या कहना है, उप बोल के हमारे लिप्स खुल जाने चाहिए, उप, फिर जब हम माँ बोलना है फिर हमारे लिप्स टच होने चाहिए। उपमा, 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 इनमें फर्क है। सो ध्यान देना है, इसको हम उपमा ना बोल दें जैसे हम नॉर्मली जल्दी जल्दी बोल के निकल जाते हैं। प में जो हमारे लिप्स टच हुए हैं, मुंह हमारा खुलना चाहिए प में, फिर जब हम म बोलेंगे फिर दोबारा बंद होके म की आवाज आएगी। तो उपमा, उपमा सही है, उपमा गलत है। तो उपमा अपार गत मित उदार, उदार दद्दे के साथ है तो इसको उदार की आवाज आएगी, उदार नहीं कहना, इसको तद्दा नहीं कहना। तो अनछिज अंग आसन अपांग उपमा अपार गत मित उदार। जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत। इधर इस वाली पौड़ी में सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने वाली है, बेअंत। जो लास्ट में जो बेअंत अक्षर है वो बब्बे से हारी के साथ है, तो बेअंत कहना। हमने काफी जगह ये सुनने में आता है कि हम बेअंत पढ़ देते हैं काफी जने, मतलब बब्बे के ऊपर ला लगा देते हैं और बे वर्ड को खींच देते हैं, वो हमने नहीं करना। बेअंत नहीं कहना है, बेअंत कहना है। ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने मधुपार छंद जिसने पहले अटेंड किया होगा उसके स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, यहाँ पे सारे के सारे वर्ड ISI वाले स्ट्रक्चर के हैं। जैसे आप ये देखोगे, आई मतलब सूखम मात्रा या दीर्घ मात्रा या फिर सूखम मात्रा, सूखम दीर्घ सूखम, यहाँ पे भी सूखम दीर्घ सूखम। सो सेम चीज यहाँ पे भी, ए भी से हारी सूखम मात्रा है, सूखम दीर्घ सूखम, तो उसी के हिसाब से हमने फिर इसको खींचना नहीं है, ठीक है। सो इसको बेअंत अगर हमने कर दिया तो फिर यहाँ पे भी हमारी दीर्घ मात्रा लगी, विच इज रॉन्ग। तो हमने इस पे ध्यान देना है कि बेअंत ही कहना है, बेअंत नहीं कहना, बे को खींचना नहीं है।
सो जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनभव अनास त्रित धर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु। अनभव अनास त्रित, तद्दे के पैर में रारा है, तो इसको हमने त्रित कहना है। त्रो, त्रो की आवाज आएगी, ना कि तीर्थ। रो की आवाज पूरी नहीं आएगी, रो पैर में है। दूसरी चीज ध्यान से कि तद्दे के बाद जरूर आए। मैक्सिमम इसमें तीनों की तीनों वर्ड आप देखोगे तद्दे में स्टार्ट हो रहे हैं। काफी जगह ये होता है कि हम ऐसे पढ़ देते हैं, जो तद्दा है हम वो हमारा कन्वर्ट होकर तत्ते में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ इसी वर्ड में नहीं, इन तीनों वर्ड में भी कहीं पर भी किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ध्यान देना है, जो त्रित है उसको हम त्रित तो के साथ ही पढ़ रहे हैं, इसको त्रित ना कर ले। हम त्रित कर दिया तो वो तत्ता हो गया। सो त्रित। नेक्स्ट फिर तार, तार भी तद्दे के साथ है, तो ये भी तर आवाज आएगी, इसको तर ना हो जाए, ध्यान देना है, तत्ते की आवाज ना आ जाए। और सिमिलरली तुरास, ये भी तद्दे के साथ है, तो ये तो की आवाज आनी चाहिए, ना कि त की। तो ध्यान से, त्रित तर तुरास तीनों के तीनों तद्दे हैं। आजान बाहु, अब ये बाहु वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम काफी जगह पढ़ चुके हैं, स्पेशली जपजी साहब में। तो जब ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है तो ध्यान देना होता है कि जो हा ही अंकड़ हो, ये हमारी सूखा मात्रा है, तो इसको हमने ज्यादा लंबी साउंड नहीं देनी। अगर हम इसको ज्यादा लंबी साउंड देंगे तो वो ये वाला हो बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बाहो नहीं कहना, आजान बाहो, हो को लंबा नहीं खींचना। और अगर हम ऐसे करेंगे भी तो हमारा वो स्ट्रक्चर भी एक तरीके से हिल जाएगा। सो यहाँ पे भी वैसा वो रूल अप्लाई होगा, जैसे आई हो गया, ये एस हो गया, ये आई हो गया। ये हमारे जैसे हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि दो दो अक्षर होते थे, यहाँ पे हमारे दो दीर्घ आ गए डायरेक्टली। एक दीर्घ मीन्स दो सूखम। तो एट द एंड हमारी कंस्ट्रक्शन वही रही, जो होता है कि आई आई, 4 बार आई मतलब 4 बार सूखम, फिर एक सूखम, फिर दीर्घ, फिर सूखम। सो ओवरऑल हमारी पंक्ति की कंस्ट्रक्शन वैसी ही रही जैसे मध्यपार छंद की होती है। बट यहाँ पे अभी जो थोड़ा सा इधर वेरिएशन है, तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो बाहो अक्षर है उसमें हाहे का जो अंकड़ा वो छोटा रहना चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर सदाहो, अगली पंक्ति में एक है सदाहो, सदाहो नहीं करना इसको, हो कर दिया तो फिर होड़ा लग गया उस पे, हो भी नहीं करना इसको। सो अनभव अनास त्रित धर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु। ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुर बर अकाल। ओंकार, ये हम जपजी साहब में ऑलरेडी देख चुके हैं, और जब हमने जाप साहब का मंगला चरण स्टार्ट किया था तब भी हमने देख लिया था ओंग वर्ड को बोलना कैसे है। तो इधर ध्यान देना, ओ का मुंह खुला है तो लंबा खींचेंगे हम इसको, ओंकार। ओंकार नहीं कह देना, डायरेक्टली ओ के ऊपर बिंदी नहीं लगा देनी है, ओ अलग है, फिर एडे के ऊपर टिप्पी अलग है, अंग। सो ओंकार, ओंकार आद कथनी अनाद। यहाँ पे जो बाकी अक्षर है वो सारे नॉर्मल है, ज्यादा चीज नोट करने वाली नहीं है, सिंपल ही है वो। सो यहाँ पे एक ही वर्ड पर ध्यान देना, ओंकार। ओ को लंबा खींचना है और अंग की आवाज जरूर आनी चाहिए। ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुर बर अकाल। कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अन छिज गात आ जज न बात। प्रणाम यहाँ पे फिर से आ गया चौथी बार, नन्हे के साथ कहना है, ध्यान से, अड़ाना ना कह दे हम। चित चरण नाम, यहाँ पे ध्यान देना है, चित्त के बाद जो चरण और नाम है, यहाँ पे ध्यान देना कि चरण का जो नन्ना है और जो नाम का नन्ना है ये जुड़े ना हमारे। सो चरण नाम ना हो जाए, जैसे चरण नाम, चित्त चरण नाम, ठीक है। चरण वाला न हमारा खत्म हो जाना चाहिए, हमारा मुंह डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए, फिर नाम वर्ड अलग से बोलना है। सो चरण नाम, चरण नाम, ना कि चरण नाम। सो चित चरण नाम अनछिज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, इस पे भी छच्छे पे प्रेशर देना है। अनछिज गात आजज न बात, न बात भी ध्यान से, ये ऑलरेडी जैसे लिखा हुआ वैसे पढ़ना, न अलग है, बात अलग है।
सो न बात कहना है, नबात न कह दे हम ध्यान से, आजिज नबात नहीं कहना, आजिज न बात, आजिज न बात। तो कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज घात आजिज न बात, अनझंझ गात अनरंज बात, अनटट पंडार अनठट अपार। अनझंझ, यहाँ पे दोनों चज्जे हैं, ध्यान से, झंझ झंझ, दोनों के दोनों चज्जे हैं। सुनने में ऐसा आता है या तो हमारे दोनों के दोनों जज्जे हो जाते हैं, या तो हम अनझंझ कह देते हैं, या तो ऐसा होता है कि हम पहले वाला चज्जा ठीक से बोल लेते हैं पर जो दूसरे वाला चज्जा है वो जज्जे में कन्वर्ट हो जाता है, सो अनझंझ हो जाता है। तो अनझंझ, जो की आवाज ना आए, ध्यान से, अनझंझ, दोनों के दोनों चज्जे हैं, सो अनझंझ। आप फर्क समझो, एक होगा अनझंझ, एक होगा अनझंझ, जो है ना, जो ना आए आवाज हमारी, ध्यान देना है। अनझंझ गात अनरंज बात, फिर अनटट। यहाँ पे टट वर्ड जो है ये छोटा है, टैंके में औंकड़ है, सो टट कहना है इसको। ध्यान से, हम टैंके में जो औंकड़ लगी हुई उसको खींच ना दे, अनटूट पंडार या जो भी वेरिएशन आपका, इसको ध्यान दे, टट जल्दी से बोलना है, अनटट, तभी हमारा ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी हमारा फॉलो होगा, 4 सूखा मात्रा। सो अनटट पंडार, पंडार ये वर्ड हम जपजी साहब में देख चुके हैं ऑलरेडी। ध्यान से, जो पंडार, जो सेकंड में जो डड्डा है वो डड्डे की आवाज ही आनी चाहिए, वो पंडार ना हो जाए, टड्डा में कन्वर्ट ना हो जाए। कई बार ये होता है कि जो पब्बे के ऊपर जो टिप्पी वाला जो वर्ड है उसका असर डड्डे के ऊपर पड़ जाता है और हम उसको डा मीन्स उसको टड्डे में कन्वर्ट कर देते हैं। सो पंडार कहना है, पंडार नहीं कहना उसको, पंडार। अनटट पंडार अनठट, इसको भी लास्ट में टैंका है, ये ध्यान देना, अनठट टैंकी की आवाज आना चाहिए। ये सुनने में आता है काफी जगह कि अनठड कह देते हैं, हम डड्डा लगा देते हैं लास्ट में, तो ये जो डड्डा है ये ना आ जाए, ये गलत है, इसको हमने अनठट कहना है, अनठट अपार। तो अनझंझ गात अनरंज बात, अनटट पंडार अनठट अपार, अनटट पंडार अनठट। अब अनठट अक्षर जो है ना, इस पर भी ध्यान देना, ये जुड़ा हुआ है, एड़ा नन्ना और ठा टैंका ये जुड़े हुए हैं, तो इसको अनठट एक साथ ही पढ़ना है, अनठट ना कहते हम, अनठट नहीं, अनठट, ठीक है, क्योंकि जुड़ा हुआ है। सो अनठट, अनठट अपार, आडीठ धर्म अतटीठ कर्म, अणव्रण अनंत दाता महंत। आडीठ ये टड्डे के साथ है, तो आडीठ कहना है, आटीठ नहीं कह देना। नेक्स्ट जो है अतटीठ, यहाँ पे हमारा टड्डा है, तो इसको हमने टड्डे की आवाज देनी है। इधर ये ध्यान देना कि इधर भी डड्डा ना हो जाए, क्योंकि जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा ये होता है कि वो एक हम उसमें आ जाते हैं, लय होती है उस पोएट्री की। तो क्या होता है, या तो दोनों को हम टड्डा कर देते हैं, या इसको भी टड्डा इसको भी टड्डा कर दिया, या फिर हम दोनों को डड्डा कर देते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन सेम है ना, मिडिल वाला अक्षर है ये। तो ना ही दोनों के दोनों को डड्डा करना है, ना ही दोनों के दोनों को टड्डा करना है। जो डड्डा है उसको डड्डा कहना है, जो टड्डा है उसको टड्डा कहना है। सो आडीठ धर्म अतटीठ कर्म, अणव्रण, ये ऋणाणे हैं दोनों, अणव्रण, तो ये ध्यान दें कि नन्ने की आवाज ना आ जाए हमारा, ना ही अण में जो है, ना ही अण में हमारा नन्ना आ जाए, ना ही अन हो जाए, और ना ही इवन व्रण में जो णाणा है वो नन्ने में कन्वर्ट हो जाए, ये दोनों के दोनों ध्यान देगा। सो अणव्रण, अणव्रण, अणव्रण अनंत दाता महंत। तो आडीठ तरम अतटीठ कर्म, अणव्रण अनंत दाता महंत। अब एक चीज नोट करने वाली है इस छंद में भी, जहां पे हमारे लूप में फंसने के चांसेस होते हैं। इसमें मध्यपार छंद में क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, 2 बार मध्यपार छंद आता है जाप साहब में। अब यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी होती है जहां पे कि हम एक मध्यपार छंद से दूसरे मध्यपार छंद में जंप होने के चांसेस होते हैं, अगर हम ध्यान दे के ना पढ़ें तो। इसमें यह है कि हम इस छंद से किसी दूसरे छंद में नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी यूनिक है, क्योंकि बाकी किसी छंद से उसकी कंस्ट्रक्शन मैच ही नहीं करती है।
तो हमारे वो चांसेस नहीं है कि हम इस छंद से किसी और छंद में जाएंगे। हम जाएंगे तो मध्यपार छंद में ही किसी और दूसरे वाले छंद में जाएंगे। जो पंक्ति है आजान बाहो, ये जो पंक्ति है ये दोनों छंद में मतलब एक एक बार आती है। एक बार ये हमारा मध्यपार छंद, ये हमारा पहले वाला है जो स्टार्टिंग में आता है। वहां पे क्या होता है कि अनपौ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो साहान साहो। जो आज हमने छंद देखा मध्यपार छंद, उसमें आजान बाहो जब आता है उसके बाद क्या होगा हमारा एकै सदाहो। इस पॉइंट को नोट कर लो कि आजान बाहो जो स्टार्टिंग वाला है उसके बाद आता है साहान साहो। जो आज हमने देखा उसमें आजान बाहो के बाद क्या आता है एकै सदाहो। अगर आपका ये वाला चीज पार होगी देन उसके नीचे वाले जितने भी अक्षर हैं वो नॉर्मली उसमें हमारे लूप पे फंसने के चांसेस नहीं होते हैं। एज फार एज कह लो कि जितना मेरे हिसाब में आया जब महाराज ने मुझे कंठ करवाया। आजान बाहु जब भी वर्ड आएगा इधर ध्यान देना है कि हम कहीं एक छंद से दूसरे छंद में भटक ना जाए। कहाँ पे पहला है कहाँ पे दूसरा वो याद रहे। पहला वाला साहान साहो कहना है, दूसरा वाला एकै सदाहो कहना है। नेक्स्ट सेशन अगले हफ्ते सेम टाइम। भुला चुका देखिए माँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।